निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में लेकर एक नया मुद्दा। और मुद्दा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था का, शिक्षकों का और स्कूल का। स्कूल में टाइमिंग को बढ़ाने को लेकर 9 से 5 करने को लेकर लगातार बहस जारी है और शिक्षक जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है खासकर विपक्ष के लोग भी जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं कि 9 से 5 की टाइमिंग गलत है या सही। इन सब बातों पे जो है बहस चल रही है। लेकिन हमारा सवाल यही है कि जब हम बात करते हैं बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का, बेहतर बनाने का, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का, तो शिक्षकों की टाइमिंग जो निर्धारित की जाती है उनसे फिर परेशानी क्या होती है और क्या अगर शिक्षक थोड़ा ज्यादा पढ़ाते हैं तो इससे किसी तरह की कोई दिक्कत होगी या क्या होगा। आइए चलते हैं जनता के बीच में और उनसे जानते हैं कि शिक्षकों की टाइमिंग सही है या गलत। आइए। देखिए, शिक्षकों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 से 5 टाइमिंग जरूरी है, क्योंकि आप अगर 1 घंटे पहले नहीं आएंगे तो फिर टीचर स्टूडेंट को आप तैयार कैसे करेंगे। अगर हम 10 बजे आते हैं इसका मतलब 11 बजे स्टार्टिंग होता है, पढ़ाई होगा। अगर 9 बजे आना है इसका मतलब 9 बजे, आप फिर भी 9 बजे टाइम पे नहीं आते हैं शिक्षक। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी 9:05, 9:15, 25 तक ही आते हैं वो। अगर 9 बजे वो आएंगे तो टाइम से रहेगा 5 बजे तक। बच्चों को सही है, और बच्चों को जहाँ तक टाइम है वो 1 घंटा मैनेज करते हैं। हम लोग भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, वो मैनेज था। 9 से 5 हम लोग भी पढ़े हैं। पहले देखिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक कहावत चलता था कि 12 बजे से पहले लेट नहीं और 3 बजे के बाद भेंट नहीं। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि किस हद तक जो है बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदनाम था। अब भैया बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अगर ठीक करना है, भैया ये बताइए कि थोड़ा नीचे आ जाइए ना, अगर बिहार के शिक्षक थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? है भैया, बिहार के शिक्षक जो हैं, सरकारी स्कूल में टीचर जो हैं, उनका टाइमिंग बढ़ाया जा रहा है कि अब आपको ज्यादा देर तक पढ़ाना है, तो कह रहे हैं कि नहीं उतना देर तक नहीं पढ़ा पाएंगे। तो कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत इसमें तो कोई नहीं है। होना चाहिए क्या? दिक्कत होना चाहिए। दिक्कत होना चाहिए मैंने कि अगर मान लीजिए टीचर को कहा जा रहा है कि 9 से 5 बजे तक स्कूल में रहिए, तो कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है। नहीं, मैंने कह रहा है कि उतना देर तक नहीं रह सकते हैं। काहे नहीं रहेंगे? रहना चाहिए। और जो बच्चा को पढ़ाना है तब रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग क्या कह रहे हैं कि बिहार में हम लोग कहते हैं कि बच्चा लोग सरकारी स्कूल में आइबे नहीं करता है तो पढ़ाई कहाँ से होगा। मेन समस्या ये है कि सरकारी स्कूल में बच्चे तभी आएंगे जब उस तरह की व्यवस्था रहेगी, उस तरह की चीजें रहेंगी। और कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, वही लोग सरकारी स्कूल में आते हैं, सरकारी स्कूल जाते हैं। ये बताइए कि सरकारी स्कूल में जो है वो टाइमिंग बढ़ाने को लेके बात चल रही है, क्या लगता है भैया टाइमिंग बढ़ाना चाहिए सरकारी स्कूल का? काहे नहीं? 9 से 5 बजे तक होने की बात हो रही है। हाँ। कि 9 से 5 बजे तक स्कूल हो जाना चाहिए। बात सही है। हाँ। जो 1 घंटा जो लड़का नहीं पढ़ पा रहा है हिंदी, उसके लिए है। हाँ बिल्कुल, ट्यूशन भी करने की बात चल रही है। ट्यूशन सही है, बहुत अच्छा बात है। मान लीजिए कि जिनके पास पैसा है वो तो 1 घंटा बाद में जाके ट्यूशन पढ़ लेंगे। हाँ। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करें? बहुत सारा व्यवस्था अच्छा दे रही है ना। हाँ। तो मतलब ये होना चाहिए कि नहीं होना होना चाहिए? चाहिए। बहुत सारे टीचर कह रहे हैं कि नहीं ये सब नहीं होना चाहिए। क्या लगता है भैया? क्या? इधर थोड़ा आगे आ जाइए ना, आगे आ जाइए। ये बताइए कि अभी देखिए कि शिक्षा व्यवस्था के लिए इतना बहाली निकल रहा है, करोड़ों करोड़ का जो है बजट तैयार हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है शिक्षा में सुधार करने के लिए। तो थोड़ा शिक्षक जो है उनको कहा जा रहा है कि 9 से 5 बजे तक आपको स्कूल में रहना है, तो शिक्षक इस बात का विरोध कर रहे हैं। अभी सही है कि गलत है? ये तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। बच्चों को अनुभवी शिक्षा मिलना चाहिए। समय ग्रामीण इलाका में हम अररिया से हैं। अच्छा। ग्रामीण इलाका में आप जाके देख लीजिए, 11 बजे तक शिक्षक और शिक्षिका कोई भी विद्यालय में नजर नहीं आते हैं। के पाठक महोदय सिर्फ जाते हैं जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय में जो विद्यालय है उनका दौरा करके चले आते हैं। लेकिन शिक्षा देने का काम शिक्षक करते हैं और कहा जाता है कि सेकंड गार्जियन होते हैं, है ना। उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनको लेके कहा जा रहा है कि टाइमिंग जो है 9 से 5 होनी चाहिए। बहुत सारे शिक्षक इस बात का विरोध कर रहे हैं, हालांकि उनका भी बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। 99% शिक्षक सरकारी शिक्षक अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। 1% शिक्षक मुझे सरकारी स्कूल खुद भरोसा नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है। उन लोगों खाली पैसा से मतलब है, जो घूस देगा जाएगा वो क्या करेगा? भैया सरकारी स्कूल पे किसी को भरोसा नहीं है ना। आपको भी भरोसा नहीं है, लेकिन वो भरोसा वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ तो कड़ा फैसला करना पड़ेगा, है ना। नहीं, हम लोग का यही है कि सरकार ठीक करता है, कम सही करता है, लेकिन यहाँ क्या है ना, उनको ये पता नहीं चलता है, नीचे स्तर का चीज वो पता नहीं चलता है। हाँ। वो पता चला ना अब आप लोग का है। हाँ। तो दायित्व बनता है कि वो पता उनको बताएं जिस तरह बताना चाहिए।
और हालांकि हम लोग का भी गांव में होता है, मतलब टाइमिंग है 9 या 10 बजे आ जाना चाहिए टीचर। वहाँ 12 बजे आते हैं, प्लस में टीचर बैठ जाते हैं जाके, बच्चा वहाँ पहुँचते ही नहीं है। नहीं उनको घर में सूचित किया जाता है, नहीं उनको गार्जियन को बोला जाता है। बच्चे को ये भी उनका गार्जियन को भी पता होना चाहिए कि अनुच्छेद में लिखा है कि बच्चे को मतलब 14 साल के बच्चे को फ्री शिक्षा देना चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन क्या है ना, सब अभी क्या है ना, ये नहीं दे पाते हैं, बल्कि प्राइवेट में अब सब जाने लगे, धीरे धीरे प्राइवेट में कर दिए। देखिए हम क्या अभी बोल रहे थे, एक भैया भी कह रहे थे कि माँ बाप का क्या है, माँ बाप को काम ही से फुर्सत नहीं मिलता है। भैया प्राइवेट स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा देंगे, अब प्राइवेट स्कूल में बच्चे को अगर माँ बाप को बुलाएगा कि सप्ताह में एक दिन आना है आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए, है ना, नहीं तो फाइन लगेगा, तुरंत माँ बाप जाएगा टाई बेल्ट लगा के कि बाप रे प्राइवेट स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, हम कैसे नहीं जाएंगे। लेकिन वही सरकारी स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उनको लगता है कि क्या सरकारी स्कूल में जाएं, अपना काम संभालते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये दिक्कत देखने वालों की भी होती है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, क्या लगता है टाइमिंग स्कूल का बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। 1 घंटा एक्स्ट्रा बच्चों को ट्यूशन देने की बात चल रही है कि सरकारी स्कूल ही बच्चों को ट्यूशन भी देगा, है ना। मान लीजिए पहले जो है सरकारी स्कूल में लोग नाम लिखवा लेते थे और ट्यूशन कहीं और पढ़ते थे, पैसा देते थे, ट्यूशन कहीं और पढ़ते थे। लेकिन मान लिया जाए कि 50 रुपया का 100 रुपया का ट्यूशन जिसको पढ़ने का ताकत नहीं है, तो उनके लिए अगर ट्यूशन की व्यवस्था स्कूल में की जा रही है तो इसमें कोई गलत है क्या? लगता है मैडम, कहने का मतलब कि प्राइमरी स्टेज में आप बच्चे को लंबे समय तक रोक करके आप पढ़ाई करवा सकती हैं। एक समय के बाद पढ़ाई नीरस हो जाती है। आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई माने बच्चों को पढ़ाइएगा, क्या लगता है वो बच्चे पढ़ पाएंगे? एक भैया ने एक वैलिड पॉइंट बोला है कि इतना लंबे समय तक अगर बच्चे रहते हैं तो हो सकता है कि उनके लिए मामला नीरस हो जाए। आप खास करके प्राइमरी स्टेज में बताइए, कहने का मतलब बात होती है कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना है और लंबी 8 घंटे की क्लास देते हैं, उसके बाद फिर भी माने 1 मिनट का भी अंतराल नहीं होता है, फिर उसके बाद ट्यूशन की बात करते हैं। कहाँ तक सक्सेस होगा? ये प्लान सक्सेस नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए भैया कि अगर 9 बजे स्कूल की बात की जा रही है तो सबको पता है कि जो टाइमिंग रहता है उसके 1 घंटे बाद ही क्लास लगता है, प्रेयर होता है, एक्सरसाइज होता है, लंबा होता है, बच्चे आते हैं, अटेंडेंस होता है, सब चीज होता है। लगभग 1 घंटे बाद पढ़ाई शुरू होती है। तो मान लीजिए 10 बजे उनकी पढ़ाई शुरू होती है। अगर मान लीजिए शिक्षा व्यवस्था को हम लोग सरकारी स्कूल को इतना अच्छा बनाए कि 1 घंटे का बीच में प्ले ग्राउंड में भी बच्चों को लेके जाए, थोड़ा पीटी करवाएं, जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है। प्राइवेट स्कूल में देखते हैं पढ़ाई है जरी सुन, लेकिन ताम झाम है इतना बनी, है ना, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है, तहाई हो रहा है, तहाऊ हो रहा है, मैंने 34 तरह का चीज हो रहा है। तो उसी तरह से अगर बच्चों को जो है थोड़ा खेलकूद भी बीच में 1 घंटा का खेलकूद पीरियड भी डाल दिया जाए तो बच्चों का मन भी लगा रहेगा और पढ़ाई भी होगी। तो सबसे बड़ी बात है मैडम, कहने का मतलब पहले तो आप बेस बनाइएगा, तब तो इमारत तैयार कीजिएगा। बिल्कुल। आप इमारत तैयार करने की बात करती हैं, बेस आपका है नहीं, यानी आप इस तरह की एक्टिविटीज की बात कर रही हैं, तो इस तरह का आपको बेस बनाना होगा, तब तो इमारत खड़ी करने की बात कीजिएगा। तो आप पहले उस तरह का कीजिए, उसके बाद कीजिए। खैर हम तो बहुत बड़ा बात कर दिए। अभी भैया बेसिक सरकारी स्कूल जो है वो तो बेंच और कुर्सी के लिए जूझ रहा है कि नहीं? वहाँ पे बेंच और कुर्सी की कमी है। तो स्कूल ऐसा लगता है जो कब ढह जाएगा, टीचर के ऊपर गिर जाएगा, इसी का खुद का भरोसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, टाइमिंग बढ़ाने को लेके क्या लगता है, शिक्षकों को सही में परेशानी होगी इससे या ठीक है, ये फैसला सही है? वो तो शिक्षकों को परेशानी तो बहुत हो रही है। अब बच्चों को भी 6:30 बजे तक, 8:30 से लेकर के 6:30 बजे तक, यानी 8:30 में स्कूल का गेट खुलना चाहिए। और उसके बाद 5:30 से मीटिंग है VC का, वो जो चलेगा 6:30 तक। अब बताइए कहाँ तक सही है? एक मानवता, एक इंसानियत से सोचिए इस बात को, और फिर उसके बाद बोलिए। अगर मान लीजिए कहने का मतलब शिक्षक से दुश्मनी है तो अलग बात है। लेकिन 8 घंटे से ज्यादा तो ड्यूटी लेने का नियम भी नहीं है ना? सही बात ये तो है। नियम भी नहीं कि 8 घंटे से ज्यादा, हालांकि लोग करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं तो वो चाहते हैं कि और बेहतर ही कर पाए। भैया सरकारी स्कूल का जो है वो कड़ा फैसला आजकल लिया जा रहा है ना, इसी में जो है 9 से 5 टाइमिंग की भी बात की जा रही है। हम लोग सब जानते हैं कि सरकारी स्कूल जो है बिहार का कितना बदनाम है, तो इसको ठीक करने के लिए मान लीजिए अगर टाइमिंग को बढ़ाया जा रहा है तो क्या ये सही है या इससे कुछ परेशानी होगी? टाइमिंग ना बढ़ा के उसी टाइमिंग पर रह दिया, सब विधायक, सब सांसद के लड़का उसी में पढ़े, लड़का लड़की उसी में पढ़े। आप पूरा प्राइवेट स्कूल बंद कर दिया तो वो बढ़िया होगा कि ये बढ़िया होगा? वही टाइमिंग रहेगा, वही टाइमिंग में तो प्राइवेट स्कूल भी पढ़ाता है, उतना ही टाइमिंग रहता है। टाइमिंग वो लोग थोड़ी पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल का, सरकारी स्कूल में बढ़ाया जाता है। वही विधायक, सांसद, सब मंत्री का बेटा उसमें पढ़ेगा लोग तो नहीं सुधरेगा। तो पढ़वे नहीं करेंगे वो लोग तो नहीं पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ा है, सरकारी स्कूल से कि प्राइवेट स्कूल से? नहीं, कुछ दिन पढ़ा तो सरकारी से, उसके बाद प्राइवेट में गया। तो प्राइवेट में क्यों डाल दिए, मतलब बेहतर करने के लिए, पैसा के कारण या फिर किस लिए? नहीं, प्राइवेट में पढ़ के निकल गया। देखिए हम लोग जो है वो हम लोग बहुत अपना जीवन जो है वो सुविधाजनक चाहते हैं ना। हम लोग चाहते हैं कि जो भी हो सुविधा से हो,
कोई भी तरह की असुविधा नहीं हो हम लोग को। भैया हम लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। बिल्कुल अभी एक भैया कह रहे थे कि बिहार का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ना नहीं चाहते तो हमारे यहाँ से इतने सारे लोग जो है वो क्लर्क की भी नौकरी करने को तैयार रहते हैं और ऑफिसर की नौकरी करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो हम लोग ना मेहनत से पीछे भागते हैं ना एजुकेशन से पीछे भागते हैं। लेकिन हम लोग जिस सरकारी स्कूल में नाम लिखवाते हैं वहाँ पर अपना अलग प्रॉब्लम चल रहा है। तो इन सबको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो कड़ा निर्णय, सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। यस मैम, देना तो पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो स्कूल का ही जर्जर व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं अगर बोर्ड है तो इतना छोटा सा प्लास्टिक का बोर्ड लगा के पढ़ाते हैं। हाँ। कहीं का बोर्ड ही कहीं बोर्ड ही नहीं है तो टीचर करे तो क्या करे? कहीं बोर्ड है तो महीना में 32 दिन चौके खत्म हो रहा है। चौके खत्म हो रहता है। और अब तो चौकों का नया नियम मिला कि स्टूडेंट्स मंगाते हैं सब कि टीचर डे है तो सब लोग चौक लेके आइएगा जी, साल भर का व्यवस्था हो जाए। तो ये सब का झाड़ू ही मांगता है। झाड़ू लेके आइएगा तो चौक लेके आइएगा, पेन लेके आइएगा। हमारे यहाँ तो जानते हैं, हमारे यहाँ एग्जाम होता था तो एक दिन पहले हैंडीक्राफ्ट होता था और उसमें हम लोग के टीचर बोलते थे कि झाड़ू लेके आना। तो हम लोग सोचते थे कि हैंडीक्राफ्ट है तो हाथ से बनावल चीज लेके जाएंगे, कुछ पेंटिंग लेके जाएंगे, गुलदस्ता लेके जाएंगे। ये झाड़ू काहे मांगते हैं? हम लोग झाड़ू थोड़ी बनाते हैं। तो फिर वही अब तक हम लोग खरीद के देते थे। जब कुछ बड़े हुए तब पता चला कि तो अपना रोटी सेक रहे हैं लोग, है ना। वो सब आके बिहार में नौकरी कर रही है। हाँ। अपना बीपीएससी वाले। हाँ। हम सब परीक्षा देने गए तो रद्द हो गया पेपर। रद्द हो गया, बताइए। बीपीएससी वाले का कोई जांच है? हाँ। बीपीएससी वाले रद्द हो गया पेपर, उसका कोई हाँ। हुआ? हाँ। इतना पैसा लगा के जाते हैं पेपर देने, तब और रद्द हो जाता है। तब उसका कोई निर्णय हुआ? अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। देखिए वही बात है ना कि गुणवत्ता अगर शिक्षा व्यवस्था में करना है तो एक दो नियम से नहीं होगा। जितना तरह का ढिलाई है वो सबको कसना पड़ेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? यूपीएससी का पेपर लीक हो ही जाता है। मान लीजिए ये वाला, हाँ अभी पेपर लीक हुआ ना फिलहाल, हाँ ये उत्तर प्रदेश वाला, हाँ। वही सख्त करने से पहले हाँ। पेपर को लीक करने बंद कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे स्टेट वाइज जो परीक्षा होती है हाँ। उसको सीबीटी माध्यम से होना चाहिए। हाँ। होना चाहिए ताकि जो कंप्यूटर के माध्यम से होगा तो वैसा फिर हाँ। नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को लेके जो लगातार आप लोग भी देख रहे होंगे कि के पाठक जब से आए हैं तब से कुछ ना कुछ फरमान जारी करते रहते हैं, उससे बहुत लोगों को परेशानी भी होती है। लेकिन क्या लगता है कि उससे कुछ सुधार होगा बिहार में? होगा, लेकिन तो मना कर देते सब टीचर ही लोग मना कर देते हैं। टीचर बार बार विरोध करते हैं। बिल्कुल विरोध करते हैं। हाँ टीचर, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो है टीचर के नजरिए से भी एक बार देखते हैं कि उनको थोड़ी दिक्कत तो होगी कि लंबे समय तक स्कूल में रहना पड़ेगा। थोड़ा पहले जितना सुविधाजनक था उतना अब नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो शिक्षा व्यवस्था हमारी इतनी बदनाम है बिहार की, इसको अगर ठीक करना है तो थोड़ा तो कलेजा पे पत्थर रखना पड़ेगा ना भैया। रखना पड़ेगा, बात सही है। लेकिन वो के पाठक भी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ। नहीं तो ऐसे मान लीजिए 10% ही गलत है, 90% सही। मान लीजिए कोई भी जॉब में 8 घंटा तो काम करना पड़ता है। टीचर को भी 8 घंटा काम कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। और सुधार तो होगा ना। हाँ, क्योंकि शिक्षकों के लिए देखिए कि शिक्षकों के लिए इतना फंड आ रहा है, इतना सैलरी है, उनका अच्छा खासा सैलरी है। प्राइवेट स्कूल में आप 10,000 का नौकरी करिए तो आपको 10 मिनट पहले नहीं जाने देंगे, है ना। अभी शिक्षक का इज्जत भी होगा, क्योंकि पहले केवल जनगणना करते थे, अब तो कोई अब पढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनका मुंह घसीटा तो नहीं जा रहा टीचर को ना, तो अब तो काम हो रहा है। हाँ। लगता है कि सुधार होगा। 8 घंटा ड्यूटी ले रहा, सही कर रहा है। हाँ। पहले क्या था कि 8 घंटे के अंदर वो कभी भी निकल जाते थे। हाँ। जैसे लंच होता था उससे पहले भी सर चले जाते थे, उसके बाद भी आते थे। जैसे शुरू 9 बजे से क्लास होती है तो उससे पहले मतलब ये 10 बजे 11 बजे का रूटीन। पहले तो बहुत सारे स्कूल में भैया हम ये सुनते थे कि हर दिन एक टीचर का ड्यूटी रहता था और वो टीचर लास्ट तक रहता था, बाकी सारे टीचर चले जाते थे और वो एक टीचर लास्ट में सबका अटेंडेंस बना के तब घर जाता था। हर दिन अलग अलग टीचर का ड्यूटी लगा रहता था। तो ये तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी थी ना, इतना जब होता था तो। लेकिन अब जो है वो शिक्षकों को किया जा रहा है कि 9 बजे से 5 बजे तक रहना है। अगर इस बीच में गायब रहे तो आपका सैलरी कटेगा या आप पे कार्रवाई होगा। सबसे जरूरी चीज है हाँ। कि आप टाइम से मतलब हाँ। शिक्षक भी आए, हाँ। कार्य भी हमारा हो, हाँ। समय से आश्वासन भी दिया है कि समय से सैलरी भी मिलेगी। हाँ। सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल। तो ढंग से कोई भी कार्य होना चाहिए। अब हाँ। इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए किसी को कि हमने सुधार दिया, हमने बना दिया, हाँ। हमने ये कर दिया, किसी को भी नहीं, ये नहीं होना बिल्कुल चाहिए। नहीं। इसको हाँ। सभी लोग मिलजुल कर बिल्कुल ढंग से और ये चलाने मिलजुल के का- करने की चीज ही है। जब तक नहीं मिलजुल के करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। जी, जी। है कि नहीं? बिल्कुल। मान लीजिए कि सरकार ही बहुत 10 तरह का नियम बना दे और किसी स्कूल में, दूर दराज के स्कूल में कोई पढ़ाने ही नहीं शिक्षक आए और उसका खबर भी कोई किसी को नहीं दे, तो कभी ये हो पाएगा? सुधर पाएगा लोग? नहीं ना। थोड़ा तो हम लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि अगर मान लिया जाए कि आपके बच्चे जो है वो 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल में रहते हैं तो इससे आप लोगों को दिक्कत होगी क्या?
दिक्कत नहीं। मान लीजिए अगर 1-8 घंटा टाइमिंग बढ़ा दिया जाता है, जैसे मान लिया जाए कि उसी स्कूल में जो है उस सरकारी स्कूल का टीचर जो है वो ट्यूशन भी पढ़ाएगा, है ना। अब ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होता है, माने होने का बात चल रहा है कि अगर बच्चे जो है उसी स्कूल में पढ़ेंगे भी और वही सरकारी टीचर भी जो है 1 घंटा का एक्स्ट्रा जो कमजोर बच्चे हैं उनको अलग से पढ़ाएंगे। ये तो बहुत अच्छा व्यवस्था है, अगर ये लागू हो जाए तो बहुत अच्छी हो। बिल्कुल इससे सहमत है हम। हाँ। नहीं देखिए, पहले के जो टीचर थे भैया, बहुत पहले जो टीचर कुछ लोग हुआ करते थे, तो हमको याद है कि जब कोई बच्चा नहीं आता था तो वो उनके घर पहुंच जाते थे कि फलाना बाबू आपके जो है बच्चे नहीं पढ़ने आ रहे हैं। तो पहले के टीचर जो है वो गार्जियन की तरह रहते थे। बीच में ये जो मुखिया के द्वारा जो भर्ती होना शुरू हुआ उसमें शिक्षा व्यवस्था बहुत गड़बड़ा गया, क्योंकि फिर कोई भी जाके नौकरी कर ले रहा था। तो उन सबको अगर सुधारना है तो सरकारी स्कूल का टाइमिंग बढ़ाया जा रहा है कि अब 9 से 5 बजे तक बच्चा पढ़ने जाएगा। तो ये सही है कि गलत है चाचा? सही है, सही है। हाँ। हमारी पत्नी आंगनबाड़ी सेविका है और उनका सहायिका भी रहती है। तो हम खुद अपने गांव में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हम खुद कोशिश करते हैं कि तुम सारे घर में जाओ और सब बच्चा को पकड़ के लाओ, खाना उसको खाना खिलाओ और पढ़ाई लिखाई। और रहा सवाल ये जो 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि 70,000 रुपया हेडमास्टर को तनख्वाह दिया जा रहा है। बिल्कुल राइट। तो और 40,000 रुपया दे रहा है टीचर को, 1500 रुपये वाले को। ठीक ना। तो कहने का मतलब इतना सरकार रुपया दे रहे हैं तो आप लोग कर क्या रहे हैं? आज जो आप एक्स्ट्रा, हमेशा एक्स्ट्रा हमको पैसा चाहिए, लेकिन हमारा बिहार शिक्षित हो कहाँ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा देखिए वही चीज हम भी कह रहे हैं कि अगर इतना फंड निकल रहा है सरकारी स्कूल के लिए, सरकारी स्कूल के टीचर के लिए, तो जिनके लिए निकल रहा है और जिनको फायदा मिलना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो इतना तो डिजर्व करते हैं कि जितना सैलरी मिल रहा है उतना पढ़ाई मिले उनको। सबसे पहले एक मिनट भैया, किया जाए। जितनी बिहार की पार्टियां हैं वो पहले अपनी जाति समीकरण बनाती है। पढ़ाई पे समीकरण तो है नहीं है। शिक्षा व्यवस्था सुधारने की समीकरण नहीं है। लेकिन आजकल बहुत कड़ा निर्णय लागू हो रहा है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। मैडम ऐसे टीचर है ना, अभी के पाठक सर आए हैं तो अभी तो कुछ सुधार हुआ है। ऐसे टीचर हैं कभी स्कूल का मूवी नहीं देखे हैं। उनका 40,000 तनख्वाह रहता है तो 5,000 वाले जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं उसको 6,000 देके सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। लोगों का मुंह आजकल पीला पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें राजनीतिक पार्टियां को भी सोचना चाहिए क्योंकि जातिवाद का मुद्दा हटा के एजुकेशन पॉलिसी अच्छी बनानी चाहिए बिहार की। बंद किया जाए। एजुकेशन पॉलिसी बिहार की अच्छी बनानी चाहिए कि बच्चा टाइम से पढ़े, टाइम से घर पे आए। और ये मिड डे मील जो बनाया गया है, मिड डे मील से मतलब मैम आधे से अधिक बच्चे, जितने बच्चे हैं सिर्फ खाने के लिए स्कूल में जा रहे हैं। बिल्कुल। एजुकेशन पॉलिसी पे कुछ ध्यान ही नहीं है। हालांकि जब ये भी मिड डे मील की भी जो योजना आई थी तो उस समय यही कहा गया था कि बीच में बच्चे जो है टिफिन में खाने जाते हैं और उसके बाद जो है वापस आते ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए मिड डे मील हम लोग उनको स्कूल में ही दे दे तो वहीं पे खाएंगे, वहीं पे पढ़ेंगे और फिर डायरेक्ट शाम में घर जाएंगे, है ना। और प्लस एक वक्त का खाना भी बच्चों को मिल जा रहा था, एक ये भी फायदा था। लेकिन हाँ, उसमें भी लोगों ने जो है वो सेंध मार लिया। तो लोग तो जो है वो जो भी सेंध मारने वाले लोग हैं वो करेंगे ही, लेकिन फिर भी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, बढ़िया बनाया जाए, इसकी उम्मीद तो हम लोग कर सकते हैं। जी हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि यहाँ आप स्कूल भी जाइएगा तो टीचर आपसे पूछते हैं कि आपका पूरा नाम क्या है। पहले तो सीधे पूछते थे आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, अब पूछते हैं आपका पूरा नाम क्या है। बिहार, एक बार हमारे नेता चिराग पासवान जी ने भी ये कहा था कि कोटा में पढ़ने वाले भी बिहार के हैं, पढ़ाने वाले भी बिहार के हैं। बस बिहार में ये व्यवस्था नहीं है कि वो यहाँ पढ़ा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसा हमारे सरकार को यहाँ व्यवस्था देना चाहिए, लोगों को जात पात से आगे बढ़ के वोट देना चाहिए, तभी बिहार का कुछ होगा। और तो सिस्टम बनने में समय लगेगा। मिड डे मील मिल रहा है तो पोषण तो मिलेगा ही। और ये ऐसा थोड़े कि 8 घंटे में बिहार के बच्चे मर जाएंगे। बिहार के बच्चे कोटा में जाके पढ़ाई कर लेते हैं, 8 घंटा अगर मतलब 4 घंटा में तो खाना मिलता ही है। दूसरी बात है कि एक अनिवार्य चीज करना होगा कि जितने प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, तो बिहार का सिस्टम देखिए कैसे सुधर जाता है। बिहार का सिस्टम इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी को कोटा, दिल्ली कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिहार में ही सारा चीज पॉसिबल है। अगर आप एग्जाम लेके क्वालिफाइड लोगों को भर्ती कर रहे हैं तो उनमें आगे होगा। बिल्कुल देखिए बिहार में जो है कहा जाता है कि हर तरह की व्यवस्था है और हर तरह की व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले भी लोग हैं और मेहनत करने वाले भी लोग हैं। अब बस जरूरत है तो एक उतनी इच्छा शक्ति की और जो है पूरे विकास करने की।
और अगर हम सरकारी स्कूल की व्यवस्था को देखें, सरकारी व्यवस्था को देखें, तो कहीं ना कहीं इनको दुरुस्त करने के लिए जो कड़े कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जो सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दूर तक जरूर फायदा दिखाएंगे और जरूर असर दिखाएंगे। यही उम्मीद हम लोग भी करते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।